प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष में। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर विभिन्न योग, विभिन्न मुहूर्त और अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न प्रसंगों द्वारा समय समय पर आपको यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं आप तक पहुंचाता हूं। दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं खास चर्चा को लेकर उपस्थित हूं। यदि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आज इसी खास चर्चा में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा सूर्य से राहु से संबंधित कुछ योग को लेकर के। यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विभिन्न योग का निर्माण होता है जब राहु के साथ में किसी ग्रह की युति होती है। राहु एकमात्र ऐसा नाम जिसके नाम लेने से भय आसपास पटकने लगता है, और हो भी क्यों ना, एक पापिक ग्रह, एक क्रूर ग्रह जब भी अपने छल और छद्म वेश से वहां पर प्रवेश करता है, उसी स्थान पर भूचाल ला करके खड़ा कर देता है, अस्त व्यस्त माहौल बना देता है। इसीलिए भय होना भी सुनिश्चित है। लेकिन भय आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्थिर समाधान में यहां पर बताऊंगा कि आप राहु के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको आज एक खास बात यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, बड़े ध्यान से समझे, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर एक योग का निर्माण होता है। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ विभिन्न योगों की चर्चा करता हुआ आज एक नए योग का निर्माण, नए योग के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य ग्रहण योग आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सूर्य राहु के साथ में चंद्रदेव बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको क्रमशः राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह जब राहु के साथ में बैठेंगे तो कौन कौन से योग का निर्माण होगा, वह योग का शुभाशुभ फल क्या रहेगा और उसके समाधान और उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आप दुष्परिणाम से बच पाए। आज ऐसे ही इस योग की श्रृंखला राहु के साथ में जब सूर्य बैठे तो सूर्य ग्रहण योग, जब चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्र ग्रहण योग, जब मंगल बैठे हैं तो अंगारक योग, जब बुध बैठे हैं तो जड़ योग, जब बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर चंडाल योग, शुक्र बैठे तो लंपट योग, लेकिन शनि बैठे तो प्रेत योग का निर्माण होता है। लगातार मैं इस पर वीडियोस बना रहा हूं। पिछली वीडियो में आपको इस बात को अच्छे से समझा चुका हूं, इन योग दुर्योग के बारे में आपको बता चुका हूं, इनके उपाय आपको बता चुका हूं, कैसे इफेक्टेड होते हैं, कैसे इसके दुष्परिणाम आपको मिलते हैं, शुभाशुभ परिणाम क्या हो सकते हैं। उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आप इससे संबंधित उपाय जान सकते हैं। 9 ग्रह के सरल समाधान को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। वहां पर 9 ग्रहों के उसी श्रृंखला में सभी उपाय आपको पहले भी बता चुका हूं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं आज प्रेत योग पर चर्चा। कुंडली आपके सामने है। योग कहीं पर भी इस कुंडली के अंदर बन सकता है। मैंने यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर राहु लिखा है, इसके कोई मायने नहीं है। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, और ये राहु कहीं भी आपकी कुंडली के अंदर हो और इसके साथ में यहाँ पर शनिदेव बैठ जाए। बड़े अच्छे से आप उसको समझें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि बात आपकी अधूरी समझ में आए। इसलिए लगातार आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप राहु के साथ में शनि कहीं पर भी बैठते हैं 12 घर के अंदर तो निश्चित रूप से प्रेत योग का निर्माण होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये, पितृदोष अलग चीज है, प्रेत योग, प्रेत दोष अलग चीज है। समझ रहे हैं? इस योग से क्या क्या शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसका उपाय क्या रहेगा, इसी वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसका फल कहां पर कितना मिलेगा, क्योंकि हो सकता है योग 12 घरों के अंदर कौन से घर में बन रहा है, आपकी कुंडली में वहां पर कौन सी राशि है, ये तो जन्म कुंडली से मालूम पता लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको योग समझाने की बात कर रहा हूं, कुछ यहां पर सरल उपाय मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
यदि ये राहु और शनि, अब यहां पर ये भी देखना होगा इनका बलाबल क्या है, राहु किस स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पर शनि कितने अंश पर बैठे हैं, शनि अपने घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं, वहां पर दृष्टि मित्र ग्रह की पड़ रही है, शत्रु ग्रह की पड़ रही है, ये सभी कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकती है। यदि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आप अध्यात्म और ज्योतिष के लगातार नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पर अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। फिलहाल जब प्रेत योग का निर्माण होता है तो इसके क्या फल रहेंगे, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में एक चीज आप निश्चित रूप से देखा होगा, इनके जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी व्यथाएं, ऐसी बाधाएं, ऐसी समस्याएं इनके जीवन काल में देखी जाती हैं जिसका निदान और समाधान इनको मिलता ही नहीं है। परेशानियां बनी हुई हैं, किस बात की परेशानी है ये उनको भी अच्छे से मालूम नहीं है, बस समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। क्यों? समाधान तक वो आपको पहुंचने नहीं देता है। और ऐसे लोगों को हमेशा ऊपरी बाधाओं का डर सताता है, किसी ने कुछ कर दिया ये वहम इनके मन में हो जाता है, छल और छद्म, किसी ने डरा दिया, किसी ने धमका दिया, ऐसी स्थितियां बनती नजर आती। तो ये इनके साथ में हमेशा, पीछे से अगर किसी ने कपड़ा भी ला दिया तो इनको लगता है प्रेत आ गया, पीछे से भूत आ गया, रात्रि में तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं हमेशा। खासकर इस चीजों का भी प्रभाव इन पर रहता है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, इस प्रकार की समस्याओं को भी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा देखा जा सकता है। खैर, यदि प्रेत दोष का निर्माण आपकी कुंडली के अंदर हो रहा है, शनि और राहु यहां पर दोनों बैठे में हैं, दोनों की युति है, आपको इसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। शनि न्याय के देवता है, न्याय प्रिय हैं, आपको नियमित रूप से उनको तेल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आपको पीपल के पास एक तेल का दीपक आपको जला देना चाहिए। इसी के साथ सुबह के समय आपको पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध और कुछ गंगा जल के साथ में मिला करके, कुछ तिल उसमें डाल करके, आपको भगवान श्री हरि की उपासना करते हुए, उनका ध्यान, उनका मंत्रोच्चार करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ आपको सुबह के साथ वहां पर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य की उपासना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। और हाँ, बजरंग बाण का पाठ भी आप करें तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। जीवन काल में आप चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को एक हथियार बना सकते हैं, एक उपाय स्थिर रूप में आप उसको हमेशा पाठ कर सकते हैं। और यदि आप खुद ऐसा नियमित नहीं कर सकते हैं तो आपके समय पर, विशेष समय पर आप विष्णु सहस्त्र नाम की कुछ संख्या का आप पाठ करा सकते हैं। इस तमाम मंत्रों की जपादि आप कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो दान है आप वहां पर दे सकते हैं। नवग्रहों के समाधान की श्रृंखला में मैं आपको 9 ग्रहों से संबंधित उपाय पहले आपको बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां पर शनि और राहु संबंधित जो उपाय हैं उनको आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज खास एपिसोड में प्रेत दोष पर चर्चा। आप सभी दर्शक बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।